नमस्ते, मैं मीनाक्षी कंडवाल हूँ और देश दुनिया की बड़ी खबरों का एक और सारांश लेकर आपके लिए वापस आ गई हूँ। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारे काम में सहयोग देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए आज की बड़ी खबरें देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे विवाद से जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चुराए जाने के आरोप के बाद पूर्व राज्यपाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भाजपा और चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर हरियाणा की सरकार चुरा ली है। उनके अनुसार वोट प्रतिशत में बदलाव हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटों में संदिग्ध वृद्धि हुई है। हुड्डा और अन्य कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक मतपत्रों की गिनती में धोखाधड़ी हुई थी। नेता वर्धन यादव की ओर से भी आलोचना सामने आई है, जिन्होंने भाजपा पर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गलत मतगणना के जरिए धांधली करने का आरोप लगाया है और यह चुनावी धांधली का एकमात्र मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की मुखिया ममता बनर्जी पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान विदेशी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस कार्रवाई को अवैध बताया है और उनकी मंशा पर संदेह जताया है। हालांकि बिहार सरकार भी विवादों से अछूती नहीं है। राज्यपाल मोहन यादव ने जोरदार भाषण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना भव्य श्री राम मंदिर हिंदुओं की जीत है और विपक्ष दूसरे मंदिरों के निर्माण में रोड़ा अटका रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वे 7 और 8 नवंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वे वंदे भारत एक्सप्रेस और वाराणसी खजुराहो ट्रेन सहित कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मोदी केबल कार और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सहित क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। राज्यपाल योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की जांच के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने उपराज्यपाल अजित पवार पर पुणे में अपने बेटे की कंपनी को सार्वजनिक भूमि हस्तांतरित करने में मदद करने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के इस आरोप के बाद विपक्ष ने जांच की मांग की और 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और विपक्ष भाजपा पर चुनावी धांधली का आरोप लगा रहा है। उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा और बिहार में चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हालांकि विधानसभा ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील न करने का फैसला किया, बल्कि अदालत से लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयं कार्रवाई करने का अनुरोध किया। जाति और धर्म पर बहस भी प्रमुख है। गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वघानी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। कि 125वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम केंद्र सरकार ने बड़े समारोह आयोजित किए, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस आयोजन का इस्लामी संगठन मुत्ताहिदा मजलिस ए उलेमा ने विरोध किया, जिसका तर्क था कि गायन वंदे मातरम यह इस्लाम विरोधी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार इस प्रथा का बचाव एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता का दावा किया था, लेकिन भारत ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि इस वार्ता में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं है। इस बीच सूडान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अल-फशीर शहर पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। बिहार चुनाव की बात करें तो वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार और अक्षमता का आरोप लगाया। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को रोजगार और आर्थिक मदद देने का वादा किया। प्रियंका गांधी ने भी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्याओं पर बात की और महागठबंधन की जीत पर युवाओं के बेहतर भविष्य का वादा किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर लगातार हमला करते हुए उन पर देश में घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। एक रैली में उन्होंने दोहराया कि देश की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम एकमात्र ताकत एनडीए गठबंधन है। दिल्ली में प्रदूषण के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि पराली जलाना वायु गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण है और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में यह स्तर बेहद खराब रहने की आशंका है, जिससे पूरे
उत्तर भारत में जन्म स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। सुरक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से बढ़ते खतरे को लेकर चिंताहीन हैं। भारतीय अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और ड्रोन से निगरानी अभियान चला रहे हैं। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में विधिक सहायता तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की घोषणा की। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरे देश में न्याय और विधिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देकर देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाना है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो का इंतज़ार रहेगा।